भाई बहन माताएं जो भी यहाँ इस मैदान में मौजूद हैं, थोड़ी देर के लिए यहीं पंडाल में मंच के सामने बैठ जाइए। कल सत्संग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। आप सभी भाई बहन मालिक के परम पावन नाम को जोर से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतों अनंत प्रणाम। गुरु महाराज के संदेश को लेकर के पधारे पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। आज स्वागत समारोह में पधारे आप सभी सम्माननीय भाई बहन माताएं बच्चे बच्चियां सबको सादर जय गुरुदेव। देखो भाई बहनों, कई दिनों से आपके गांव में हमारे संदेश वाहक प्रचारक आ करके आपको ये खबर दे रहे हैं कि कल 12 बजे से पूज्य महाराज जी इस मंच से सत्संग सुनाएंगे। कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा के रहने वाले विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज का आगमन हो रहा है और वो 83 दिनों की यात्रा पर गाजीपुर जिले में है। बिल्कुल 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर सघन सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। भाई बहनों, सत्संग की हमारे जीवन में क्यों जरूरत है? हम सब लोग जब संसार में पैदा होते हैं तो घर की सामान्य जानकारियों के बाद इस संसार की चीजों को, सामाजिक रीति रिवाज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। वहाँ जब बच्चे जाते हैं तो हर विषय के अलग अलग मास्टर होते हैं। हिंदी पढ़ाने वाले हिंदी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पढ़ाएंगे, उर्दू और संस्कृत वाले अपनी अपनी भाषा, गणित वाले अपनी भाषा और इसी तरह से इतिहास और भूगोल वाले अपनी अपनी जानकारियों की शिक्षा देंगे। हमारे जीवन में इस मनुष्य शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। इस शरीर को कहा गया है कि बड़े भाग्य से मिलता है, देवी और देवताओं को दुर्लभ है। भाई बहनों, देवी देवता इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। गिनती कितनी है अंगुली पर गिने नहीं जा सकते हैं। हमारी किताबों में जो उनकी संख्या लिखी है 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 17 करोड़ बैराट और ब्रह्मा विष्णु महादेव अलग, इनकी सहयोगी शक्तियां अलग। और हमारे गांव में पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद पाकड़ के पेड़ के नीचे, नीम और बबूल के पेड़ के नीचे जो तुरंत भूया भवानी रूपी देवता प्रकट हो जाते हैं, इनकी गिनती बेशुमार। ये जितने भी देवी देवता हैं सब हाथ जोड़ करके उस मालिक से रातों दिन प्रार्थना करते, हे भगवान एक बार दया करके हमको आदमी बना दीजिए तो हम भी अपना कल्याण कर लें। लेकिन भीख मांगने के बावजूद देवी देवताओं को ये शरीर नहीं मिलता और हमको आपको बिना मांगे मिल गया है। तो आप इसको समझिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। आपका भाग्य देवी और देवताओं से भी बढ़ करके है, क्योंकि आपको मनुष्य शरीर मिल गया है। अच्छा, मनुष्य शरीर पाने के लिए देवी देवता तरसते क्यों है? कारण क्या है? 84 लाख प्रकार की योनियां हैं सारे शरीरों में। चाहे छोटा से छोटा कीट पतंगा हो, चाहे बड़ा से बड़ा चौपाया जानवर, लेकिन सबके अंदर 9 रास्ते बाहर खुलते हैं, 9 दरवाजे खुलते हैं। कौन कौन? 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह और 2 दरवाजे नीचे हैं, मल द्वार, मूत्र द्वार।
इन 9 दरवाजों से शरीर की गंदगियां बाहर निकलती हैं। इस मनुष्य शरीर के अंदर एक और दरवाजा मौजूद है जिसको 10वां दरवाजा, 10वां फाटक कहते हैं। रामायण में उसी को मोक्ष का दरवाजा कहा गया है। कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर क्या है? अपने धाम, अपने घर जाने का साधन यानी सवारी है। मनुष्य शरीर से ही आप अपने घर जा सकते हो, दूसरे और किसी शरीर से नहीं जा सकते। तो जो 10वां दरवाजा आपके अंदर मौजूद है, माता के गर्भ में 10वें दरवाजे से जीवात्मा डाली जाती है और मौत के समय उसी 10वें दरवाजे से खींच करके निकाली जाती है। आपने अपने गांव में सुना होगा, अगर किसी की आंख मरते समय खुली रह जाए या मुंह फैल जाए, कान से नाक से खून आ जाए, तो लोग गांव में कहते हैं इनका प्राण इस दरवाजे से निकल गया, जबकि ये सही नहीं है। प्राण इन गंदगी के दरवाजे से नहीं निकलते, उसी 10वें दरवाजे से जीवात्मा इसमें डाली जाती है और निकाली जाती है। जीवात्मा के डालते समय, निकालते समय इसमें बहुत पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुखोई असहनीय पीड़ा। कितनी पीड़ा होती है? महात्माओं की किताबों में लिखा है, अगर किसी आदमी को एक साथ 1,00,000 बिच्छू डंक मारे, जितनी पीड़ा होगी उससे 1000 गुना ज्यादा पीड़ा माता के गर्भ में और मौत के वक्त होती है। तो एक पीड़ा तो आप झेल करके आ गए और दूसरी पीड़ा मौत की आने वाली है। लेकिन आपको ये याद नहीं है कि जब आप माता के गर्भ में पीड़ित थे, इतना बेशुमार दर्द था, छटपटाहट थी, तो आपने मालिक से क्या प्रार्थना किया? जितने लोग माता के गर्भ से आए हुए हैं सब लोगों ने यही कहा था, हे भगवान, अब की बार किसी तरह से इस पीड़ा से निकाल करके बाहर कर दीजिए। हम पक्का वादा करते हैं कि जाते जाते आपका भजन करेंगे। आप प्रभु कृपा करो यही भांति सब तक भजन करब दिन राति। लेकिन ये भूल गया है, किसी को याद नहीं। अच्छा, भूल क्यों गया है? ये भूल भुलैया की दुनिया है। इसमें जब बच्चा घर में पैदा होता, जानने समझने लायक होता, तो कोई उसको ये नहीं बताता कि तू माता के गर्भ में भजन का वादा करके आया है। सबके घर में रिवाज है। पूरे भारत में घूम करके हमने देख लिया है। क्या परिचय कराते हैं? बच्चा ये तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, खेत खलिहान, रिश्तेदार, भाई बहन, पशु प्राणी, समान मकान, इसी को अपना समझने लगते और हम लोग इसी में फंस करके इसी के लिए पूरी जिंदगी खटते रहते हैं। भजन की होश कब आती है? जब अपने काम से रिटायर करके घर आते, काम से थक जाते, लाठी लेकर के चलने लगते, दांत से रोटी नहीं कटती, आंख से रास्ता नहीं दिखाई पड़ता, बैठने पर कमर में दर्द होती है, तो गांव की पतोह नतोह कहती, बाबा अब तो कुछ भजन कर लो। कितनी चालाक दुनिया है। आप सारा काम जवानी में करोगे, पढ़ोगे लिखोगे जवानी में, नौकरी चाकरी करोगे जवानी में, खेत खलिहान का काम करोगे जवानी में, और जो चीज सीखनी होगी जवानी में, केवल वही एक काम जिसके लिए भगवान ने आपको इस मनुष्य शरीर में भेजा है, इसको तब करोगे जब बुढ़े हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा। जैसे जवानी में जोश में सारे काम होते हैं, वैसे भगवान का भजन भी जवानी में होगा। इसीलिए महात्मा ये समझाने आते हैं कि कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी न आती है। भगवान इसी में मिलते हैं। क्या ढूंढे पत्थर पानी में? हे मूर्ख, इसे मत खो देना तुम किससे और कहानी में। अरे पागल मत हो जाओ, इस अनमोल मानव शरीर को किससे कहानी, मनोरंजन, खेल तमाशे में बर्बाद मत कर देना। भगवान इसी शरीर के अंदर मिलेगा। भगवान है, मिलता है, देखा जाता है, बात होती है। कैसे? जैसे हमारे सामने आप दिखाई पड़ रहे हो,
और आप हमको देख रहे हो आमने सामने, ऐसे परमात्मा है। लेकिन वो इन दोनों चमड़े की आंखों से आज तक किसी को नहीं मिला और न आगे मिलेगा। वो किससे देखा जाता है? अपने अंदर मौजूद तीसरी आंख खोल करके देखा जाता है। वो कहाँ है? जहाँ पर हमारी माताएं बहनें बिदिया और टिकुली लगाती हैं, भाई लोग चंदन लगाते हैं, इसी के पीछे जीवात्मा बैठी है। जिस तरह से शरीर में 2 आंख 2 कान 2 नाक है, उसी तरह से अंदर में बैठी जीवात्मा में कुदरती तौर पर 1 आंख है, 1 कान है, 1 नाक है, जिसको तीसरी आंख, तीसरा कान, तीसरा नाक कहा जाता है। ये आंखें जो बाहर में हमारी चमड़े की हैं, इस संसार की चीजों को देखने, सुनने, समझने, परखने के लिए हैं। लेकिन परमात्मा और उसके लोक में जाने और भगवान की लीलाओं को देखने, स्वर्ग वैकुंठ की रचना को देखने के लिए हमारे अंदर तीसरी आंख मौजूद है। लेकिन वो गंदगी से पट गई है। कैसे? जैसे अगर किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाए तो आप देखते हैं एक जाला माला पड़ जाता, आदमी की आंख खुली रहती लेकिन सामने कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर कोई डॉक्टर, कोई आपको वैद्य मिल जाए जो दवा से या ऑपरेशन करके जाले माले को हटा दे, यही सब चीज दिखाई पड़ती है। तो हमारी आंख पर पर्दा पड़ा है। कैसे पड़ा है? जैसे हम अपने घरों में शीशा रखते हैं मुंह देखने के लिए। मान लो किसी काम में आप धान की लगवाई में, दवाई में, कटाई में कहीं व्यस्त हो गए और 10 दिन तक आपने शीशे को नहीं देखा, वैसे रख दिया, तो 10 दिन में उस पर धूल की परत जमा हो जाती है और देखो तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप क्या करते हो? एक कपड़ा लेकर के उसकी धूल को साफ कर देते हो, शीशा चमकने लगता, फिर आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ने लगता। इसी तरह से महात्मा जब तीसरे आंख की गंदगी को साफ कर देंगे, अपनी दवाई से, जड़ी बूटी से, अपने तरीके से उस गंदगी को साफ कर देंगे, तो यहीं बैठ करके आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। क्या देखेंगे? स्वर्ग वैकुंठ देखेंगे, राम कृष्ण को देखेंगे, शंकर बजरंगबली को देखेंगे, देवी दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी पार्वती के दर्शन किसी शरीर में होने लगेंगे। सारी जिंदगी बीत गई लेकिन आपको देवी देवताओं की कोई झलक नहीं। कल महाराज जी तीसरी आंख के खोलने का रास्ता इस मंच से बताएंगे कि आप इस शरीर में कहां से आए हो, मरने के बाद कहां जाओगे, किस काम को करने के लिए यहाँ भेजे गए थे। इन सारे सवालों का जवाब कल सत्संग में आपको मिलेगा। 12 बजे से सत्संग शुरू होगा। कितने बजे शुरू होगा? जोर से बोलिए सब लोग। 12 बजे से शुरू होगा और 2 घंटे का सत्संग है। 2 घंटे में सारी चीजें सुना करके, आंख कान खोलने का रास्ता बता करके, भगवान के भजन का तरीका बता करके, यहाँ से दर्शन देकर एक एक आदमी से मिल करके चले जाएंगे। तो आप लोग समय से कल आइएगा। सत्संग में आने से और क्या फायदे होते हैं आपको? सत्संग में आने से हमारी जिंदगी की तमाम तकलीफें, हम कहीं लड़ाई झगड़े से परेशान हैं, कहीं घर के लोगों से परेशान हैं। आज तो विवाद इतने बढ़ गए हैं कि न सास बहू से पट रही है, न भाई भाई से पट रही है, न माँ बेटी में पट रही है, न पिता पुत्र में, सबके झगड़े, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़े। ये परेशानियां हमारे पास क्यों आई? क्योंकि हमने अपने धर्म ग्रंथों को, महात्माओं के उपदेशों को, बुजुर्गों की शिक्षा को छोड़ दिया। पहले लोगों में प्रेम था, ईमानदारी, सच्चाई थी, मोटा पहनते थे, मोटा खाते थे, लेकिन सबके अंदर प्रेम था। आज तो सबके पास 10-20 साड़ियां, 10-20 सेट कपड़े जो है आ गए। लेकिन पहले का जमाना याद करो, गांव में एक कुर्ता धोती होता था और उसी से सब लोग अपनी रिश्तेदारी और ससुराल जाते थे। जूते को टांग लिया लाठी में, कंधे पर कुर्ता और धोती रख दिया। जब वो गांव दिखाई पड़ने लगा रिश्तेदारी का, तो झाड़ करके पहन लिया और रिश्तेदार बन गए, फिर लौट करके आए। पूरे गांव एक कुर्ते से। लेकिन वो मोटा अनाज खाते थे, मोटा पहनते थे, लेकिन सब में ईमानदारी थी। और ईमानदारी के नाते एक आदमी कमाता था, 20 बैठ करके खाते थे। हमारी नीयत खत्म हो गई, ईमानदारी खत्म हो गई, लोभ लालच आ गया।
हमको पैसा मिलना चाहिए, चाहे धोखेधड़ी से आवे, चाहे बेईमानी से आवे, झूठ बोल करके आवे, छल कपट से आवे। इसलिए आज घर भर कमा रहे हो, लेकिन तब भी पूरा नहीं पड़ता। और जो कमाते हो 3/4 तो सब बीमारियों में चला जा रहा। मैं तमाम घरों में जा करके देखता हूँ, सबके घर में पन्नी टंगी हुई है। किसी की सीटी स्कैन रिपोर्ट, किसी की एक्सरे रिपोर्ट, किसी की जो है MRI रिपोर्ट, किसी का और एक्सरे, यही सबके घर टंगा है। ये बीमारी क्यों आई जानते हो? हमने महात्माओं के उपदेशों को छोड़ दिया, इसलिए बीमार बन गए। इसमें बूढ़ी माताएं बैठी हैं, अच्छी तरह जानती हैं। आज के 50 साल पहले सबके घर में जांत हुआ करते थे, और सवेरे जब मुर्गा बोलता था तो सबके घर लोग जग जाते थे, और माताएं बहनें वहाँ जांत के पास पैर फैला करके बैठ जाती थी, और सबके घर में घर घर जांच चलते थे। उससे क्या होता था? ये 2 घंटे की कसरत से पेट में इतनी बड़ी ताकत आती थी, किसी माता बहन को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आती थी। लेकिन जब से आपने आराम तलबी और सुविधा भोगी हो गए, तब से सबकी लाइन लगी है। बिटिया हो तो अस्पताल जाएगी, बहू हो तो जाएगी, न तो है पतो, सबको। अब बिना अस्पताल गए बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। क्या है? हमारी अपनी कमियों की वजह से। तो कल सत्संग में ये हमारी तकलीफें कैसे जाएंगी, रोग दोग बीमारियां कैसे जाएंगी, झगड़े शांत कैसे होंगे, प्रेम आपस में कैसे आएगा, समाज में हम अच्छी तरह से अपने रिश्तों को कैसे निभाएंगे, कैसे कम मेहनत में ज्यादा पैदावार होने लगेगी, विभिन्न तरह की कुदरती आफतें जो मेरे कर्मों से आ रही हैं वो कैसे जो है कम हो जाएंगी, कैसे सुखी संपन्न होगे, ये रास्ता कल महाराज जी सत्संग में बताएंगे। सुमति सबके अंदर आ जाएगी तो पूरा देश धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि रामायण कहती है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। और सुमति किसको कहते हैं 2 मिनट में आपको बताते हैं। एक घर में 2 औरतें थी, जेठानी और देवरानी, प्रेम से रहती थी। तब कच्चे मकान होते थे, कोठे होते थे। एक दिन जेठानी ने देवरानी से कहा कि बहन, ये गगरी सामान से भर गई, उठा दो तो कोठे पर पहुंचा दे। उसने कहा दीदी चढ़ जाओ, पकड़ा देते हैं। बड़ी कोठे पर चढ़ गई, छोटी ने गगरी को सिर पर रख करके पकड़ाना शुरू किया। तो तब बिजली का आविष्कार नहीं था, बल्ब नहीं थे, अंधेरा रहता था कोठे पर। तो उसने जब गगरी को उचकाया तो गगरी कोठे की चौखट से छू गई, और उसने मन में समझ लिया कि मेरी दीदी ने गगरी पकड़ ली, और वो गगरी पकड़ नहीं पाई थी। जैसे हटी दूर, कैसे गगरी गिरी, फट से फूट गई और सब सामान बिखर गया, नुकसान हो गया। दोनों सन्न रह गई क्योंकि नुकसान हो गया, ये बड़ा नुकसान था। थोड़ी देर में छोटी ने कहा, दीदी मेरी गलती से गगरी टूट गई, मुझसे पकड़ाते नहीं बना, इसलिए ये नुकसान हो गया मेरी गलती की वजह से। ऊपर चढ़ी हुई कोठे से बड़ी ने कहा, पगली तेरी कौन सी गलती, तू तो नीचे से पकड़ा रही थी, तेरी आंख भी नीचे थी, ऊपर देख नहीं रही थी। पकड़ना मुझको था, अंधेरे में मेरा हाथ गगरी तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए तेरी गलती नहीं मेरी गलती से नुकसान हो गया। इसी को सुमति कहते हैं। अगर सुमति न होती, दोनों ने अपनी गलती मान ली, एक दूसरे की इज्जत बढ़ा दी, सम्मान कर दिया और प्रेम बरकरार रहा। यही कुमति होती तो क्या होता? एक कहती तुमसे पकड़ते नहीं बना, दूसरी कहती तुमसे पकड़ाते नहीं बना, और दोनों में वो झगड़ा शुरू होता महाभारत का कि चूल्हे पर पकी हुई दाल चावल रोटी सब्जी खीर बासी हो जाती, खाने को नहीं मिलती। इसलिए ये सुमति घर में कैसे आएगी, कल सत्संग में विधिवत बताया जाएगा कि आपस में हम किस तरीके से प्रेम से रह करके इस जिंदगी को आराम से गुजार सकते हैं। कम मेहनत में हमारे घरों में ज्यादा पैदावार होने लगेगी। कब आती है? जब नीयत ठीक रहती है, बरकत आती है, और उस बरकत से छोटे से भी कमाई में पूरा हो जाता है जो पहले होता था। आप सब लोग कल
12 बजे से आइए और 2 घंटे का समय। जो अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं आए उनको भी बताइएगा कि सत्संग में कल महाराज जी वो दौलत बांटने जा रहे हैं। अगर सारी दुनिया का सोना चांदी हीरा जवाहरात मरी माणिक पन्ना पोखराज एक जगह ढेर कर दीजिए और कहिए उसके बदले कोई दे दे तो नहीं दे सकता है, किसी के पास है नहीं। जब वो प्रभु संतों पर कृपा करता है और संतों की कृपा जीवों पर होती है तब ये चीज मिलती है। कल आपके जन्मों जन्मों के भाग्य जागने वाले हैं। पूजा पाठ त्याग तपस्या तीर्थ व्रत और तमाम सेवा का फल मिलने जा रहा है। भगवान को जीते जी पाने का रास्ता मिलेगा। इसलिए अपने पड़ोसियों को घर के लोगों को सब लेकर के आइएगा। एक बात और आपसे कहनी है माताओं बहनों, जब सत्संग में आइएगा तो आप असली सोने चांदी के कोई जेवर लॉकेट चेन मंगलसूत्र इत्यादि पहन करके मत आइएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ की जगह है, तमाम प्रकृति के लोग आते हैं। किसी की नजर आपके जेवर पर पड़ गई और आप सत्संग सुन रहे हो, दर्शन में जा रहे हो, धीरे से उतर करके और लेकर के चला गया तो आपको तकलीफ होगी। कहीं टूट करके गिर गया तो आपको दुख होगा और आपका सामान जाएगा, आप छटपटाओगे और वो छटपटाहट महाराज जी को और ज्यादा पीड़ा देगी। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। आप भी दुखी ना हो, महाराज जी भी दुखी ना हो। तो सबको बता दीजिएगा कि सत्संग में आते समय कोई असली सोने चांदी के जेवर पहन करके नहीं आएंगे। मान लो किसी को बड़ी ही जिद है कि हम पहन करके आएंगे, हमको दिखाना है, तो असली मत पहन करके आना। वो बिसात खाने का 17 रुपए 35 रुपए 55 रुपए वाला जो मिलता है रोल्ड गोल्ड का, असली से ज्यादा चमकता है, उसको पहन करके आओ। कोई ले जाएगा तो क्या बिगाड़ेगा हमारा। इसलिए नकली पहन करके आना, असली पहन करके मत आना, ये सबको बता देना। और महाराज जी सत्संग सुना करके उतरेंगे। एक एक आदमी चाहे जितने लोग इसमें रहेंगे सबसे मिलेंगे, सबको दर्शन देंगे। गुरु महाराज की गाड़ी का दरवाजा खुलेगा, प्रसाद मिलेगा, प्रणाम करना, सत्संग का प्रसाद लेकर के तब जाइएगा। आज भी आपके सत्संग के प्रसाद का प्रबंध है। अभी जब हम आपको छोड़ेंगे तो आप लोग ये दरवाजा खुल जाएगा, बारी बारी से दर्शन करिएगा और दर्शन करके प्रसाद लीजिएगा और फिर सत्संग का प्रसाद लेकर के जाइएगा। लेकिन एक बार आप सभी लोग अपने दोनों हाथ उठा करके उस मालिक की ओर जय गुरुदेव बोलकर इतनी गवाही तो दे दीजिए कि हाँ हम आएंगे जो है। सब लोग हाथ उठाइए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आत्मी से कर लीजिए। आप सब लोगों ने अपना समय दिया, बड़ी देर से घड़े को साथ लेकर के आप खड़े रहे होंगे, पैरों में दर्द हो गया होगा, इंतजार करते करते बहुत समय हो गया होगा। आपकी इस तपस्या के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और कल आने का फिर से